जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम 1857 के क्रांति से संबंधित 25 प्लस प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से या फिर कानपुर से। हमारा सही उत्तर है मेरठ से। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं कमल और रोटी, बाज, रुमाल या फिर दो तलवारें। हमारा सही उत्तर है कमल और रोटी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? हमारे ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहेब का या फिर मंगल पांडे का। हमारा सही उत्तर है तात्या टोपे का। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग या फिर मिंटो। हमारा सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं चर्चिल, पामस्टर्न, एटली या फिर ग्लैडस्टोन। हमारा सही उत्तर है पामस्टर्न। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी या फिर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। हमारा सही उत्तर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह या फिर नाना साहेब। हमारा सही उत्तर है नाना साहेब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का संज्ञा दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं स्मिथ ने, वीडी सावरकर ने, चर्चिल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है दिसंबर 1856 में। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं झांसी में, आगरा में, मेरठ में या फिर वाराणसी में। हमारा सही उत्तर है वाराणसी में। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं मीर तकी मीर, इकबाल, मिर्जा गालिब या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है मिर्जा गालिब ने देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? हमारे ऑप्शंस हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है बैरकपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? हमारे ऑप्शंस हैं कानपुर में विद्रोह, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना
या फिर झांसी की रानी का विद्रोह? हमारा सही उत्तर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं महकपरी, मणिकर्णिका, अजप्ते या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका। हमारा अगला प्रश्न है, जगदीशपुर बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्वकर्ता कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं लियाकत अली, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर बेगम हजरत महल। हमारा सही उत्तर है कुंवर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में आयोजित दरबार में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया था? हमारे ऑप्शंस हैं ह्यू रोज ने, लॉर्ड कैनिंग ने, जॉन लॉरेंस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में सिर्फ यही एक मर्द है? हमारे ऑप्शंस हैं ह्यू रोज, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ह्यू रोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में सिर्फ यही एक मर्द है। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व संभाला था? हमारे ऑप्शंस हैं अमर सिंह ने, उमर सिंह ने, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? हमारे ऑप्शंस है वाराणसी में, झांसी में, ग्वालियर में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने कहा है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? हमारे ऑप्शंस हैं ह्यू रोज ने, जॉन लॉरेंस ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जॉन लॉरेंस ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बरेली में किस नेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया? हमारे ऑप्शंस हैं नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, खान बहादुर खान ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान ने। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में किस नेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? हमारे ऑप्शंस हैं नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने या फिर मौलवी लियाकत अली ने। हमारा सही उत्तर है मौलवी लियाकत अली ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के किस महिला नेतृत्वकर्ता को महक परी के नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं रानी लक्ष्मीबाई को, बेगम हजरत महल को, अजप्ते को या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है पील आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक मेहता, वीडी सावरकर, एसएन सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है वीडी सावरकर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक मेहता, वीडी सावरकर, मजूमदार या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अशोक मेहता। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में अपने स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।